हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मा जॉब्स। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज के इस पीपीटी में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर अप्लाइंग टू अ फार्मासिस्ट जॉब। तो कोई भी फार्मासिस्ट जॉब्स हो जाए या कोई भी वैकेंसीज की जॉब हो जाए तो आपको डॉक्यूमेंट्स को भी बहुत तरीके से अरेंज करके रखना होता है। कभी कभी ज़्यादा जल्दबाजी में हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को मिस करते हैं जिसकी वजह से हमारी रिक्रूटमेंट में दिक्कतें आती हैं। तो आज मैं वही बताऊंगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप एक फाइल के अंदर या एक पीडीएफ के अंदर या एक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में आप प्रिपेयर करके रखिए। तो वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले हम बात करें इसेंशियल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट का मतलब यही होता है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को एक जगह अप्लाई करके रखो। चेकलिस्ट ऐसे आप बना लो कौन कौन चीज़ें चाहिए, आप चेकलिस्ट फिर लास्ट में उसको टिक कर लो कि ये चीज़ें हमने अरेंज कर ली एक जगह। तो सबसे पहले बात करें कोई भी फार्मासिस्ट जॉब की बात ये इस पीपीटी में हो रही है, तो उस केस में फार्मेसी डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको आपके पास होना मस्ट होता है। चाहे आप डिप्लोमा है तो डी फार्मा आप किए हो तो वहाँ डिप्लोमा सर्टिफिकेट बहुत कंपलसरी होता है। वहीं अगर बी फार्मा या फार्म डी किए हो तो आपको बैचलर की डिग्री वहाँ की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो आप सबसे पहला काम करोगे अपनी डिप्लोमा या डिग्री की स्कैन्ड कॉपी, उसकी सॉफ्ट कॉपी आप खुद के पास रखोगे। ठीक है। अब उसमें भी कहीं कहीं साइट्स में ऐसा बोला जाता है कि आपको सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज लगेगा। तो फार्म डी केस में ज़्यादातर ईयरली ही होता है। वहीं डिप्लोमा और बी फार्मा की बात करें तो वहाँ पे सेमेस्टर वाइज रिजल्ट्स लगते हैं। तो वो चीज़ें भी आप अरेंज करके रखो। इसके अलावा ट्रेनिंग आप किए हो या कहीं इंटर्नशिप लगाए हो तो वहाँ का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो वो भी चीज़ आप एक जगह रखोगे। तो डिग्री हो गई, फिर ट्रेनिंग हो गई, इंटर्नशिप हो गई, ये चीज़ों का सर्टिफिकेट आप एक जगह जरूर रखोगे। चेकलिस्ट में दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट चीज़ की बात करें, अगली चीज़ है 10th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। ठीक है। 10th का मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट कभी कभी ये प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। 10th में जो डीओबी आपका उस चीज़ के लिए 10th की मार्कशीट इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद अब फार्मेसी काउंसिल इंस्टीट्यूशंस आपकी अफिलिएटेड है तो अप्रूवल सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। ठीक है। वो कभी कभी किसी किसी पोस्टें में मांगी जाती हैं। तो चेकलिस्ट में हमारा डिग्री हो गई, ट्रेनिंग इंटर्नशिप हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, अप्रूवल सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट चेकलिस्ट आती है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इन सारे सर्टिफिकेट्स में अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप अपनी चेकलिस्ट में अपनी एक जगह आप इनको अरेंज करके रखोगे। इसके बाद हर स्टेट की अपनी अपनी फार्मेसी काउंसिल्स होती हैं। वहाँ पे जैसे ही कंप्लीशन होता है, आपका डिप्लोमा होता है या बी फार्मा होता है या फार्म डी होता है, वो स्टेट आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराता है जब आप वहाँ पे रजिस्टर करते हो खुद को एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप अपनी चेकलिस्ट में जरूर रखोगे। इसके बाद बात करते हैं हम, तो वहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आपको लिया जाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक चीज़ आपके पास है तो ठीक है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ में हम आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम प्रिफर करते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप अरेंज करके रखो। इसके बाद हमेशा याद रखिए कि पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना ही होना चाहिए। ध्यान रखिए हमेशा वाइट बैकग्राउंड पे ही आप अपने फोटोज, अगर आप खुद से क्लिक कर रहे हो तो वाइट बैकग्राउंड पे ही क्लिक करा करो। बहुत सारी जॉब वैकेंसीज में ये स्पेसिफिक होता है कि बैकग्राउंड आपका वाइट ही होना चाहिए इन अ पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ यू बिलोंग टू अ रिजर्व कैटेगरी, मतलब समझ रहे हो, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरीज के लिए ज़्यादा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लिए जाते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का प्रावधान होता है। इसके बाद अप्लीकेशन फॉर रिसिप्ट, जो आप अप्लाई किए हो उसकी फी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अप्लीकेशन कर दिए, आप अप्लाई कर दिए खुद को उस जॉब के लिए, तो जॉब पोर्टल एक काउंसिल रजिस्ट्रेशन देगा अप्लीकेशन फॉर्म के रूप में। ठीक है। वो अप्लीकेशन भरे हो तो उसका एक फीस आप सबमिट किए होगे, तो वो भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्कैन्ड सिग्नेचर आप खुद बना के रखे रहो, एक पीडीएफ बना के रखो उसको फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैक्सिमम एप्लीकेशन आजकल क्या होते हैं, ऑनलाइन ही, तो वहाँ पे स्कैन्ड सिग्नेचर आपके पास होना ही होना चाहिए। अब बात करें हम डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए जो डी फार्मा करके आ रहे हैं, वो एक सर्टिफिकेट होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। 500 घंटे का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स होता है, उनका भी एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, स्पेशली डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 500 घंटे का सर्टिफिकेट, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात करें तो डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिपेयर कैसे करें। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिपेयर करने के कुछ टिप्स मैं आपके लिए लाया हूं।
तो सबसे पहले जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज और उनकी स्कैन्ड कॉपी इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट के रेडी रखो। एडोब स्कैन है, बहुत सारे स्कैन ऐप आ गए हैं, तो आप स्कैन करके वो सब चीज़ें जो अभी मैंने बताई आपको चेकलिस्ट में, जैसे डिप्लोमा की डिग्री हो गई, बी फार्म डी की डिग्री, उसके बाद 10th 12th, फिर इंटर्नशिप, ये सब चीज़ों की आप एक पीडीएफ बना के रखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर फोटोज एंड सिग्नेचर आर क्लियर। जितने भी फोटोज आप ले रहे हो, जितने भी पीडीएफ बना रहे हो, वो क्लियर होने चाहिए, दिखने चाहिए, उनमें क्या लिखा है। जैसे डीओबी अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ ही नहीं दिख रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। हमेशा एक वाइट बैकग्राउंड पे आप इनकी स्कैन्स करते हो, फोटोज लो तो एक वाइट बैकग्राउंड पे ही लो। इसके बाद सॉरी, अरेंज डॉक्यूमेंट इन द ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द जॉब पोर्टल एंड, ये डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अरेंज करिए जैसे कि वो पोर्टल पे दिया हुआ काउंसिल इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको उस हिसाब से अपनी चीज़ों को अरेंज करके रखिए। नेक्स्ट, एक वैलिड कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ होना चाहिए जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, ठीक है। अनरिजर्व में कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगी जाती है। ऑनलाइन सबमिशन के लिए साइज ऑफ ईच फॉर्मेट ऑफ अपलोड, जैसे कि फोटोज अपलोड करने के अपने एक डायमेंशन होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, तो उन पिक्सल्स में उन फोटोज को, उन सिग्नेचर को आप अरेंज कर लो। इसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ही आप अप्लाई किया करो। हर एक जॉब इंस्ट्रक्शन में आई एग्री करके नहीं, एक बार पढ़ लो इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद ही आप अप्लाई किया करो। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो मैं आपके लिए लाया हूँ। आई होप ये थोड़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो आशा करता हूँ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।